हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम आपको पढ़ा रहे थे सर्कल के बारे में। सर्कल एक्चुअली होता क्या है, उसके क्या डिफरेंट, उसके मेजरमेंट के क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। एक्चुअली सर्कल कहाँ कहाँ काम आता है। आपका कितना भी बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, सबॉर्डिनेट लेवल का हो गया, बैंकिंग का हो गया, बैंकिंग पीओ का हो गया, आर्मी, डिफेंस, पुलिस, किसी भी तरह का जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहां पे आपके सर्कल के बिना समझ लो कि आपका कोई भी एंट्रेंस कंप्लीट नहीं होता। मैथमेटिक्स में हर जगह सर्कल आता है, और आपका एकेडमिक्स में भी आपका 8वीं क्लास से लेकर आपका ये समझ सकते हो आप 12th लेवल तक कोई भी जो हर जगह इसकी सर्कल की जरूरत पड़ती है। तो चलो समझते हैं सर्कल क्या है। कल हमने आपको करवाया कि एक लाइन जो मैक्सिमम लेंथ की लाइन है, जो है एक एक्सटीरियर एंड से, मतलब आपका बिल्कुल आउटर मोस्ट बाहर बाउंड्री से लेकर उस बाउंड्री को तक जाती है सेंटर से होके, इसको बोलते हैं हम डायामीटर। डायामीटर हिंदी वाले इसको बोलते हैं व्यास। इसका जो सेंटर तक का इसका डायमीटर का हाफ होता है इस जगह को, इसको हम बोलते हैं रेडियस। आर हिंदी वाले इसको बोलेंगे हम त्रिज्या। क्लियर गाइस? जो कंप्लीट लेंथ होती है, इस लेंथ को हम बोलते हैं डायमीटर, हिंदी वाले इसको व्यास बोलेंगे। और जो इसका आधा पोर्शन होता है अप टू दिस पॉइंट, सेंटर तक के जो पॉइंट होता है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, कल हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जब हम किसी का इसकी परिधि निकालते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पाई डी। ठीक है, और डी क्या होता है? डायमीटर जो होता है 2r के बराबर होता है, यानी कि डबल होता है रेडियस से। इसको 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस जितना होता है उससे डबल होता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब हो गया व्यास, क्या होता है? रेडियस का या त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई 2r। इसका मतलब 2 को आगे लिया हमने, 2 पाई आर। समझे आप लोग? सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है, पाई डी भी बोल सकते हैं, 2 पाई आर भी बोल सकते हैं। इस चीज को हमें, आपने जब भी सरकमफेरेंस निकालेंगे ध्यान रखना है ये वाली चीज, कि अगर त्रिज्या दी हुई हो तो शॉर्ट में आप 2 पाई आर, और उसका पूरा व्यास या रेडियस, सॉरी डायमीटर दिया हुआ हो, तो हम उसको कंप्लीटली पाई डी के फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, एक दो कल मैंने आपको सम भी करवाए थे। सॉरी, आज मैं कंपैरिजन करवा के दिखा रहा हूं कि जो सर्कल होता है, ज्यादातर एकदम से ना इतने सिंपल आसान आपके जो सम्स नहीं आते किसी भी एंट्रेंस के अंदर, थोड़ा सा उसको घुमा के लिखाया जाएगा। मैं आपको इसके लिए करवा रहा हूं। आपको समझिए इस चीज को कि भी कोई वायर है, उससे हमने एक इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इस शेप को बोलते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग होती है। ठीक है, लेंथ ये वाली दो आमने सामने वाली जो होती हैं, इनकी साइड्स होती हैं, बोथ आर इक्वल, ए बी। ठीक है, पर्टिकुलरली इसको हम लेंथ को ना एल से ही यूज कर सकते हैं। इसको लेंथ और ब्रेड्थ आप ए ना मान के हम इसको एल और बी मानते हैं। ओके गाइस, इसका क्या होता है? इसका हम इसकी जो सरकमफेरेंस होती है, परिधि, किसके बराबर होती है? इनकी दूसरी फिगर्स जो होती है, गोल फिगर नहीं होती है, उनके परिमाप के बराबर होती है। आओ तो इस चीज को हम समझते हैं क्या होगा। अभी हमें कोई चीज दे दी गई है कि भी हम टोटल इसका लेंथ हमारे को दे दिया गया है। मान लिया कि हम मानते हैं कि भी आपका 9,9,3,3। ठीक है, एक वायर है जिससे हमने पहले एक उस वायर से बनाया आयत, रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं। ठीक है, इसका परिमाप क्या निकालेंगे हम? परिमाप निकाला हमने, इसका आयत का परिमाप कितना निकल गया हमारा? 9, 3, 12, 12, 24 निकल गया। क्लियर? 9, सॉरी, मैं रखना चाहता हूं 2, और इसको रखना चाहता हूं 2, ताकि मुझे कैलकुलेशंस में आसानी होगी। उस टाइम हमने ना इजी कैलकुलेशंस बनाने के लिए 9 + 2, इसका जो परिमाप निकालेंगे हम, क्या निकलेगा? परिमाप जो का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू एल प्लस पी, यही होता है इसका फार्मूला। जो इसका परिमाप होएगा वो इसकी परिधि होगी। क्या इससे हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम इसका डायमीटर। देखो, परिधि
उसी जो जितनी लेंथ से इससे जो हमने तार को खोल दिया उसी लेंथ को दोबारा हमने गोल करके इसका हमने सर्कल बनाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, तो परिधि इज इक्वल टू परिमाप। इसका मतलब जिस तार से इसका घेरा बनाया गया उसी तार से इसका गोल घेरा बनाया गया। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr। क्लियर गाइस, 2πr परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। और इसका फार्मूला क्या होता है, परिमाप का क्या फार्मूला होता है, 2l+b। क्लियर, यहां से देखो आमने सामने है, हम इधर से इसको 2 से 2 को काट देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है और सेम चीज मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में, हम काट सकते हैं इस चीज को। तो πr l+b, l क्या है हमारा 9+2, यानी कि आपका क्या हो गया, πr इज इक्वल टू 11। तो r क्या हो गया हमारा 11 डिवाइडेड बाई पाई। 11 को हम यहां 11 रखेंगे, पाई को हम रखेंगे 22/7। 7/2 इट मीन 3.5 आपकी क्या आ गई इसमें, रेडियस कितना आ गया 3.5। तो डेफिनेटली d कितना होता है, पाई का डबल 2r, यानी कि d हमारा कितना हो गया 7। क्लियर गाइस, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भी परिमाप और परिधि दोनों एक जैसी चीजें होती हैं। अब हम दूसरा समझते हैं कि आपका कोई इस सेम हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल 22 है, इसकी 22 सेंटीमीटर। देखो मैं यहां पे आपको यूनिट नहीं बताऊंगा, सेंटीमीटर है, मीटर है, mm है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट एनी यूनिट। वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मैं खाली पर यूनिट लिख सकता हूं। चलो सेंटीमीटर लिखते हैं, हमें भी 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो अब मैं चाहता हूं कि इस वायर को खोला हमने, दोबारा से सर्कल बनाया, उस सर्कल का डायामीटर और रेडियस कितना हो गया, टू फाइंड आउट द डाया ऑफ द सर्कल formed by the wire got by the wire got equal to the perimeter of साइड 22 mm। ये स्केलन ट्रायंगल हो गया, इसकी मतलब सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी साइडें बराबर हैं, कि क्या साइडें बराबर हैं, जिनकी साइडें बराबर है। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, उसका परिमाप तो वही रहेगा, इसके इक्विलेटर से, स्केलन से, या आपका आइसोसेलेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब मैं मान के चलता हूं, तो इसका जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका ट्रायंगल का परिमाप कितना हो गया, परिमाप होगा 22 + 22 + 22 66 सेंटीमीटर क्या हो गया परिमाप। तो परिमाप किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर। परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई डी, स्मॉल कैपिटल, चलो ठीक है कुछ भी, 66। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई पाई, यानी 66 डिवाइडेड बाई 22 इंटू, देखो ये पाई यहां पे लिखेंगे तो 22 पाई का मतलब होता है 22/7। जब नीचे है तो 22 नीचे रह जाएगा, उसका 7 रिवर्स हो जाएगा, 22 3 जा, इसका मतलब होगा 21 सेंटीमीटर। जो इसका इसी घेरे से बना हुआ दोबारा से जो सर्कल बना हुआ है, जिसका परिमाप 66 सेंटीमीटर है, तो उससे परिधि कितनी, परिधि सेम होगी तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका जो डायमीटर होगा ये वाली जगह होगी 21 सेंटीमीटर होगी, या फिर उसको आर कितना होएगा 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस, तो इस तरीके से आप किसी भी दूसरी फिगर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप और परिधि हमेशा बराबर होता है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है।
कंफ्यूज नहीं होना उस चीज के अंदर। रेक्टेंगल का भी हमने ले लिया, रेक्टेंगल का परिमाप को उसके परिधि के बराबर, उधर रेक्टेंगल का फार्मूला लिख दिया आपने 2l+v, इधर आपने 2πr रख दिया, 2 से 2 काटे, क्लियर। तो तीसरा हम करते हैं, अगर कोई चीज पहले किसी तार से हमारा स्क्वायर बना हुआ है, एस एस एस, साइड साइड साइड, इट मीन स्क्वायर का आप लोगों को पता होता है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसका परिमाप क्या होएगा, मैं मान लेता हूं आपका 11 11 11 11, तो इसका परिमाप कितना हो गया, 4s होता है, यानी कि 4 × 11 आपका हो गया 44 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली इससे जो सर्कल बनेगा इन साइडों से, तो उसकी परिधि भी कितनी होएगी, 44 सेंटीमीटर ही परिधि होएगी। ये तो क्लियर है, क्योंकि परिमाप इन फिगर्स की परिमाप और इसकी परिधि इक्वल होती है। तो अभी मैं आपको, परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई डी, 44 सेंटीमीटर, क्लियर। अब मैं डायमीटर इसका निकालता हूं, 44 डिवाइडेड बाय पाई, 44 डिवाइडेड बाय 22, इसका 7 कहां जाएगा, ये वाला 7 ये इधर रिवर्स होके आता है, क्योंकि हम 3 साइड में तो उसको कर नहीं सकते, आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होएगा। अगर यहाँ पे आपका इसका 22 न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में जाएगा, तो उसका रिवर्स होके न्यूमिनेटर की तरफ आ जाएगा उसका 7। 22 से आपका कट गया, 2 पे कट जाता है, 22 2 जा 44, ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो इसका आपका रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है, इट मीन रेडियस आपका 7। देखो ये मैं दोनों चीजें निकाल के बता रहा हूं, अगर आपसे डायमीटर पूछा जाए तो आपको डायमीटर बताना है, रेडियस पूछा जाए तो रेडियस ही बताना है। ओके, समझ गए होगे गाइस। देखो, इसलिए आपको कोई भी इस चीज में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी बनाएंगे। तो आज आपने समझा कि परिधि और परिमाप का क्या कंपैरिजन होता है आपस में। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। कल हम आपको इसके जो सर्कल का एरिया वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया के क्या कंपैरिजन होते हैं बाकी फिगर्स के साथ में, और सबसे बड़ी बात होती है एरिया। कल जो हम आपको बताने वाले, आज उसका थोड़ा सा ब्रीफ समरी मैं आपको बताऊंगा। कल हम करवाने वाले एरिया के बारे में। एरिया पूरे सर्कल का भी हो सकता है, इसका पूरे का एरिया। आज थोड़ा सा उसके बारे में बताता है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया मीन ये जो सर्कमफेरेंस होता है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। एरिया का मतलब होता है ये जो टोटल उसके अंदर के स्पेस को फिल करने के लिए सरफेस है, उसको हम एरिया बोलते हैं। वो एरिया किसका हो सकता है, पूरे सर्कल का भी हो सकता है, उसके आधे का भी हो सकता है, और चौथे हिस्से का भी हो सकता है, 8वें हिस्से का भी हो सकता है, और आपके कितना भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट हो सकता है। आपका डिपेंड्स करता है उसकी कितनी डिग्री के ऊपर। ठीक है गाइज, ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। और इससे रिलेटेड मैं देखो, एक चीज आप इस चीज को मान के चलो कि आपने रटना कुछ नहीं है, सिर्फ हर चीज को क्लियरली समझना है। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप जैसे मर्जी में फार्मूले रटने नहीं है, फार्मूले आपने डेवलप करने हैं। जैसे कि आपने पाई डी, तो 2πr भी उसी का होगा कि डी का दो आर होते हैं इसके अंदर, 2πr। तो ये आपने रटने की जरूरत ही नहीं है इस चीज के अंदर ना। तो ऐसे ही मैं आपको क्या होगा, बहुत इजीली कर पाओगे आपको। क्योंकि अगर आपने रटी हुई चीज है तो उससे क्या होगा, जब भी उसको थोड़ा सा घुमा के, आपने कभी भी किसी एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के उसको किसी से दूसरी फिगर से कंपेयर कर लिया, तो वी विल गेट कंफ्यूज इन दैट मैटर। तो आपने क्या करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है कि फार्मूले बनाए कैसे गए हैं। तो फार्मूले हमने डेवलप करने हैं, किसी के बने बनाए फार्मूलों को रटना ही है। ठीक है, थैंक यू गाइस। आप देखते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए इस चीज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।